हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपको 30 दिसंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का मैं सारा आपको क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये 40 क्वेश्चन है, लेकिन 40 क्वेश्चन का मैंने पूरा डिटेल्स में लाया हूँ कि कौन से क्वेश्चन से कितने पॉइंट निकल रहे हैं। मैं सारा लाया हूँ, तो आप एक बार थोड़ा सा पूरा देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का, सच में अगर अच्छे से कर रहे हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं सारा प्रीवियस ईयर ला रहा हूँ और सारा का मैं पूरा एक एक क्वेश्चन का पूरे डिटेल के साथ लाया हूँ। तो आप एक बार पूरा देखने का कोशिश कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में, और इसकी स्थापना भी 1885 को ही थी, 28 दिसंबर 1885। ठीक है। हाँ, और ये जो इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके जो संस्थापक थे कांग्रेस के वो थे एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना था, ये पहला क्वेश्चन था। अब 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन था। तो ये तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर हो गया कि 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कराची अधिवेशन। अब पूछेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन एक हो गया। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गया। यूनिटी दिवस जो होता है, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो किनके उसमें किनका है? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अभी तीसरा क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितना? 6 क्षेत्रों में, ये आपको देखना है। और 6 क्षेत्रों में मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सा क्षेत्र। नोबेल के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, आपको ये पॉइंट ही अच्छा से याद नोट करना है कि नोबेल पुरस्कार जो था उसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। ठीक है, उसकी उन्नीस शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी से। और ये जो डायनामाइट के थे, डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, या डायनामाइट की जिन्होंने खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम पे पड़ा है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई, और 1901 में नोबेल प्राइज का से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये 6 क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी आपको याद रख लेना है। चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, भौतिकी हो गया, रासायनिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और शांति हुआ। पहले तो 5 चीजों में दिया जाता था। भौतिकी, रासायनिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, और इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाद में इसमें लिटरेचर भी शामिल कर दिया गया। सॉरी, लिटरेचर पहले से था, बाद में इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल किया गया है। तो ये बात का लोग को याद रखना। और भारत के भी बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, जैसे सीवी रमन को मिला हुआ है, हरगोविंद खुराना को मिला हुआ है, फिर अमर्त्य सेन को मिला हुआ है, मदर टेरेसा को मिला हुआ है, कैलाश सत्यार्थी को मिला हुआ है। तो सारे को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो उस टाइम का क्वेश्चन था, तो इसको हम हटा के भी चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ये देखिए, अब स्वच्छ भारत का अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। और इसके जो पहले ये जो पहला सॉरी ये जो हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। तो ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है। अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये देख लो, ये पॉइंट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये किस अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। 5 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। और इसके अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ऑल इंडिया, पूरा इंडिया लेवल पे देखे तो माधुरी दीक्षित है, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना है। जैसे हरियाणा सरकार ने साक्षी मलिक को बनाया था। फिर राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बनाया है, जो पैरालंपिक्स में भारत के लिए मेडल लाई थी, उसके लिए बनाया था। तो ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं कि सार्क में कुल कितने सदस्य थे। तो सार्क से पहले हम ये देख लेंगे, टोटल तो 8 सदस्य हैं, तो आप लोग देख ही रहे, लेकिन सार्क से मैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं सार्क का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आपको याद रखना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये हो गया सार्क का फुल फॉर्म। सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। अब कौन कौन है, तो ये बता देता हूँ मैं आपको पहले। नहीं, पहले मैं बता दूं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तो ढाका, बांग्लादेश में। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क में 8 देश कौन कौन है? तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, भूटान हो गया। ये तो 7 पहले था, लेकिन जो लास्ट हुआ है अफगानिस्तान को लास्ट 8वां हुआ है। 8वां जो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन,
कि सार्क में सबसे अंतिम में 8वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये भी अच्छा पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न की जो शुरुआत है 1954 की हुई थी। और ये भी याद रख लेना है कि भारत रत्न है जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत का। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं है भारत में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखिए, पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो पहला बार में भारत रत्न तीन व्यक्तियों को दिया गया था। सी राजा गोपालाचारी जो आज़ाद भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको याद रखना है। सी राजा गोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, दूसरा दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, और उन्हीं के नाम पर हमारे यहाँ टीचर्स डे मनाया जाता है। जो शिक्षक दिवस है वो उन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। और तीसरे थे सीवी रमन थे, जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1928 में मिला था। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1928 में मिला था सीवी रमन को, ये भी आपको याद रख लेना है। अच्छा, अब 2024 में किसे भारत रत्न मिला है। तो 2024 में किसे मिला है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2024 में जो मिला है वो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो मरणोपरांत थे। चार को मरणोपरांत मिला है और एक जो है अभी जिंदा है, वो लाल कृष्ण आडवाणी है, और चार मरणोपरांत है। तो मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मान सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत रत्न वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, तो पहला है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे हैं कर्पूरी ठाकुर, फिर मिला है चौधरी चरण सिंह को। ठीक है, चौधरी चरण सिंह को। और फिर एक मिला है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को मिला, जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं भारत में। और एक मिला है पीवी नरसिम्हा राव को, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2024 में भारत रत्न जो मिलने की घोषणा हुई है वो लाल कृष्ण आडवाणी एक हो गया, कर्पूरी ठाकुर दूसरे हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, और एम एस स्वामीनाथन हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। चलिए, ये तो क्वेश्चन, ये देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। चार भारत के जो चार महानगर हैं उसको जोड़ा गया था। तो ये पूछ सकता है कि चार महानगर कौन कौन है, और ये भी कोई ऑप्शन दे देगा कि इसमें कौन सा नहीं है। चार महानगर कौन कौन थे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये आपको याद रख लेना है। मुंबई, चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आते हैं, और दिल्ली, कोलकाता। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी के सह संस्थापक और मेनली रूप से जो मेन संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। और इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी, 1913 में। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है, जो हड़प की नीति थी, हड़प की नीति इसको बोलते हैं। ये व्यापकत्व का सिद्धांत या हड़प की नीति बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। तो ये लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक था ये। और इसमें बहुत सारे इसके काम है, जैसे पोस्टल है, हमारे देश में पोस्ट ऑफिस का जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासन में ही लाया गया। रेलवे जो था 1853 में चलाया गया था, पहला मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की जो डिस्टेंस था, ब्लैक पर्ल जो हमारे ट्रेन चला था, तो 1848 से 1856 के बीच में चला था। ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय। तो लॉर्ड डलहौजी एक तरह से, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए थे। ठीक है, जो आज तक भारत में फॉलो किए जा रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी के, तो उस समय का क्वेश्चन है, 2020 था। अच्छा, राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो 250, 250, लेकिन अभी कितने हैं, 238। और जो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और अब वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं रहेंगे तो एक उपसभापति होते हैं, जो अभी अभी हरिवंश नारायण सिंह है। हरिवंश नारायण सिंह है भारत के राज्यसभा में उपसभापति, ये भी आपको याद रखना है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। सोवियत संघ की मदद से किया गया था, ये भी आपको याद रख लेना है। और जो इसको लॉन्च करने का किया था वो इसरो ने किया था। इसरो ने इनिशिएटिव लिया था, भारत का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ये आपको याद रख लेना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, 1665 में। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था इन्होंने, लाइट जो प्रकाश दूर सूक्ष्मदर्शी होता है ना, उससे देखा था। फिर आगे चल के जो एंटवान ल्यूवेनहॉक है,
उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका, इन्होंने तो कोशिका की खोज की, कॉर्क में सेल देखा, एक कॉर्क में देखा, उसमें देखा कि बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं, तो उसको इन्होंने सेल का नाम दिया। लेकिन जीवित कोशिका जो है, लिविंग सेल्स है, उसको जो आविष्कार किया था या उसको जिसने खोजा, वो थे एंटवान लेeuwenhoek ने। अच्छा, भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है, तो ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन। भारत की कुल तटीय लेखा लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा। ठीक है, जिसमें लगभग मेनलैंड है, मेनलैंड मतलब जहाँ पर आदमी रह रहे हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं या जहाँ पर जल वगैरह है, तो वो है लगभग 2423 किलोमीटर। और जो तटीय ये है, तटीय सॉरी, ये जो द्वीप है, द्वीप 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 2000 किलोमीटर के आसपास है। द्वीप जैसे ये अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, सब द्वीप समूह मिला के 2000 किलोमीटर है, तो ऐसा है। कुटुंब श्री योजना केरल राज्य ने चलाई थी। अच्छा, मैं एक पॉइंट यहाँ पर और आपको बताना चाहता हूँ भारत की तटीय रेखा लंबाई से, कि भारत की जो नॉर्थ साउथ की डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है, नॉर्थ टू साउथ, ये 3214, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, 3214। और साउथ साउथ टू ईस्ट जो है, ये सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जो है, वो 2933 किलोमीटर है, ये आपको याद रख लेना है। कि नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है, तो 3214 है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और ये ईस्ट से वेस्ट जो आसाम से लेकर पूरे इधर गुजरात तक है, वो कितना है, तो 2933 किलोमीटर, ये भी आपको याद रख लेना है। अच्छा, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको बताएंगे CO2, ये तो आपको फॉर्मूला आपको पता ही होगा। कार्बन के एक और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर CO2 बनाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से है। और आंध्र प्रदेश से और मैं दो तीन लोक नृत्य बता देता हूँ जो आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो वो है, कोई एक तो कुचिपुड़ी हो गया, एक ढोला मारू होता है, एक नेलोर कुत्थू होता है, तो ये सब आपको याद रख लेना है, ठीक है, ढोला मारू और नेलोर कुत्तू। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कौन सा है, कि फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो मार्क जुकरबर्ग, आप तो पता ही होगा। अभी जो हम लोग सारे लोग तो फेसबुक पे ही लगे रहते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अब बता देता हूँ, और मैं आपसे फेसबुक का जैसे पूछा है तो मैं आपको और सारा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे गूगल हो गया, गूगल, एक मिनट में बताता हूँ आपको, हाँ, जैसे गूगल हो गया ना, गूगल, गूगल, तो गूगल के कौन थे संस्थापक, मैं बता रहा हूँ, लैरी पेज, सर्गी ब्रीन, ये दोनों थे गूगल के, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। और इन्होंने 1998 में किया था इसकी स्थापना। अब फिर मैं बता देता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में ही किया था, ये याद रख लेना है। जितने भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर से ऑफिस में काम हो रहे हैं, जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं ना, उसमें ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ही बना रहा है। तो ये आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट पर ही माइक्रोसॉफ्ट है आपका, जैसे MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सारा माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता है। और ये बिल गेट्स की कंपनी है, जिसके CEO अभी भारत के सत्या नडेला हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। चल ठीक है, एप्पल की स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव बोजैन की और रोनाल्ड वाइने ने 1976 में किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। एप्पल जो अभी सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा डिमांड वाला फ़ोन है। टेस्ला का स्थापना एलन मस्क ने किया था 2003 में, ठीक है, जो भारत अभी तक विश्व के सबसे अमीर आदमी है कौन, एलन मस्क, ये भी आपको याद रखना है। और ट्विटर भी इन्होंने ही खरीदा है। ताजमहल का निर्माण का शुरुआत कब हुआ था, 1632 से 1653, इसका काम चला था 1632 से 1653। और इसको कौन से किसने बनाया था, तो शाहजहां, शाहजहां, ये भी याद रखना है, मुमताज की याद में, मुमताज बेगम की याद में, ठीक है, जिसको प्रेम की निशानी के रूप में भी जाना जाता है। और इसके जो मुख्य रूप से जो इसके जो बनाने वाले थे मिस्त्री, राजमिस्त्री जो भी बोल सकते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा, ओलंपिक 2021 तो टोक्यो में हुआ था, ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था, ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ था, जिसमें भारत ने एक सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। एक सिल्वर जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं जेवलिन थ्रो में जीता था, और दो मनु भाकर ने जीता है, ठीक है, और एक अमन सहरावत ने, और एक और हमारे, मैं उनका नाम भी मिस कर रहा हूँ, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, चलिए उनका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। तीरंदाजी शूटिंग में ही जीता था उन्होंने, शूटिंग में जीता था एक। 2028 का जो ओलंपिक गेम होगा वो होगा आपका लॉस एंजिलस USA में। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिकलस बेंथेलिस, फिकलस बेंथालेसिस।
अच्छा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 अनुच्छेद 1235 में, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। भाग 1 आपका कितना से कितना तक है? 1 से 4। और दूसरा है क्या, नागरिकता, जो 5 से 11। और भाग 3 में है 12 से 35 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। मौलिक अधिकार, सॉरी रूस नहीं, अमेरिका, यूएसए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। जब भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 1904 बच्चों से आधारित कुल क्षेत्र में, तो उसका समय का डाटा, इस समय का डाटा आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ? तो 4 बार हुआ है। अच्छा, वीटो पावर कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास है। ये सारा नाम यहाँ दिया हुआ है। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कुंडनकुलम, तमिलनाडु में। ये भी आपको देख लेना है। विश्व पर्यावरण दिवस 1903, ये तो उस टाइम का था। 2024 का मैंने आपको पीछे वाला वीडियो बताया है, आप एक बार पीछे वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिससे अभी मैं 4 से 5 वीडियो और जितना प्रीवियस ईयर्स आया हुआ मैं सब कर दूंगा आपको एग्जाम से आने पहले। और ऐसे ही नहीं करूंगा, सबका डिटेल्स में बताऊंगा आपको। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो स्वयं स्वामी और उसके दोस्त, स्वामी एंड उसके दोस्त, जो टीवी पर सीरियल आता था। अच्छा, जल का हिमांक बिंदु कितना है? तो 2273.515 केल्विन में है, ये केल्विन में है, ठीक है। और इसी को अगर हम सेल्सियस में मानेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये आप याद रखिएगा। जो हिमांक बिंदु 4 डिग्री सेल्सियस, 444। कोलरू झील आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? कोलरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? तो 1 मई 1976 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके दहेज प्रथा पर रोक। 1 मई दो, फिर भी दहेज सिस्टम चल ही रहा है आप लोग को, जैसा पता होगा। इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जैसे हम लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं ना, वो ई कॉमर्स कहलाता है। अच्छा, पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बिब्लियोग्राफी, बाइबिलियोग्राफी कहलाता है पुस्तक का अध्ययन। ये आपको याद रख लेना है, बाइबिलियोग्राफी। ग्राफी जहाँ पे लगे वहाँ पर किसी चीज का अध्ययन से संबंधित है। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा है? प्राथमिक संसाधन की, जिसमें पहले प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है? प्राथमिक क्षेत्र वह होता है जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन का यूज करते हैं। जैसे जैसे कृषि हो गया तो प्राथमिक से हो गया। खनन हो गया, जैसे कोयला का खनन करे तो वो प्राथमिक है। कोयला बनने का एक प्रोसेस होता है, वो मछली पालन हो गया। तो वन हो गया, वन भी प्राथमिक ही है, मतलब प्राकृतिक है। वन को तो ऐसा नहीं है कि वन हम लोग कोई जाके कारखाना में बनाते हैं या कुछ करते नहीं। वन क्या है? प्राकृतिक है, कहीं भी वन अपने आप पेड़ पौधा उग जाता है, तो वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। और द्वितीय क्षेत्र क्या है? जब हम कच्चे माल से एक रॉ मटेरियल से हम लोग कुछ सामान बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिकीकरण हो गया, निर्माण उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सारा क्या हो गया? द्वितीय। तृतीय क्षेत्र क्या है? तो जितना भी हम सेवाएं देते हैं, लोग सेवा होते हैं ना, वो तृतीय क्षेत्र में आती है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत किया गया था 24 जुलाई 1991। इसके रिलेटेड से मैं क्वेश्चन बताऊं कि उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, और LPG एक आया था मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1900, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को पहली बार भारत में कंपनी स्थापना करने की अनुमति दी गई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? वही क्वेश्चन है, भारत में मेरा पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को, जो आर्यभट्ट था। तो ये सारा मैं आपको बताया हूँ, डिटेल से बताया हूँ। अगर थोड़ा सा कमी लग रहा है, कहाँ पर क्या सुधार करना है, वो आप लोग बताइए। और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तब अच्छा लगेगा आपको।